Okay, students, Herbert जो है, his actual name was John Frederick Herbert, and he was born on 4th of May 1776, and he was died at 1841 on 14th of August. And he was from Germany, and he was a German philosopher, psychologist, and founder of pedagogy as an academic discipline. तो इसने बेटा जो पेडागोजी को एज एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे जो हम टीच करते हैं टीचर ट्रेनिंग में इसकी बुनियाद रखी थी। और ये जर्मनी से बिलोंग करता था। अर्ली एजुकेशन हार्वर्ड वाज अकम्प्लिश्ड बाय हिज मदर। और बेटा अर्ली एजुकेशन से अपनी माँ से हासिल की थी। एंड ही बिगेन टू राइट अबाउट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड। और ये बचपन से ही जो स्पिरिचुअलिज्म है उसने लिखना शुरू किया उसके टॉपिक्स पे। एंड फॉर हायर एजुकेशन ही ज्वाइन द जेना यूनिवर्सिटी, Jena University, where he was powerfully influenced by the ideology of new humanism। और फिर इसने हायर एजुकेशन के लिए जीना यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और यहाँ पे जो न्यू ह्यूमनिज्म का आइडियोलॉजी है, इससे ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। और he inclined that the only through education that spiritual values could be inculcated in human beings। और उसका ख्याल ये था कि एजुकेशन ही वह जरिया है जिससे हम जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो हम जो है ना वो डिलीवर कर सकते हैं टू द चाइल्ड। ठीक है। और पर्सन्स में अगर हमें स्पिरिचुअल वैल्यूज डिलीवर करनी है तो उसका यही सबसे बड़ा सोर्स है जो एजुकेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो बेटा आइडियोलॉजी ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म है, उसमें बेटा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप जो ह्यूमनिज्म है उसमें बेटा ह्यूमन को ज़्यादा यानी प्रायोरिटी दी जाए, इनको ऊपर समझा जाए और कदम नजर से देखा जाए। ये ह्यूमनिज्म था बेसिकली। और न्यू ह्यूमनिज्म ये है कि आप जितने भी जानदार ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानदार हैं, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। चाहे परिंदे हों, चाहे वो इंसान हों, चाहे शजर हों, सब लोग जो है सब जो हैं वो ज़रूरी है। इंसान यानी हमारे साथ उनकी बका इतनी ज़रूरी है जितनी इंसान की बका ज़रूरी है उतनी बाकी जानदारों की जो बका जो है ना वो ज़रूरी है। इस चीज़ को बेटा न्यू ह्यूमनिज्म का नाम दिया गया है। और ख़ास तौर पे इसको इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा देखा जाता है न्यू ह्यूमनिज्म को, कि कैसे हम ऐसा सेफ इन्वायरमेंट इंसानी ज़िंदगी में पैदा कर सकते हैं जिससे इंसान जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार के दुनिया से जाए। तो ये न्यू ह्यूमनिज्म का मेजर आइडिया था। और अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट है हर्बर्ट्स थ्योरी ऑफ आइडियाज़। हर्बर्ट ने जो थ्योरी दी थी उसको उसका नाम है थ्योरीज ऑफ आइडियाज़। और उसके मुताबिक ये है कि मैन हैज सर्टेन मेंटल सेंसेशंस इफ़ ही कन्फ्रंट्स सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे बेटा हमारा वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो हमारा जो दिमाग है इसके अंदर एक सेंसेशन है जो कि बेदार हो जाती है, जो खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाती है। और ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ दैम एंड एक्ट्स इन मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टुवर्ड्स दैम। और जैसे ही वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इवेंट्स हैं उनको जैसे ही उनका हमें वास्ता पड़ता है तो बेटा हम उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, हम पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है। और फिर हम सोचते हैं कि हम कैसे किस अच्छी तरीके से यहाँ से हम इसको डील कर सकते हैं या गुजर सकते हैं। एंड दीज सिंपल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और आइडियाज़। और इसको बेटा वो आइडियाज़ का नाम देता है कि ये इंसान जिन चीज़ों का भी उससे वास्ता पड़ता है उसको कैसे डील करना है और उसके बारे में जो भी वो सोचता है बेटा उसको आइडियाज़ का नाम देता है। एंड व्हेन मैन रजिस्ट इन फोर्स इन फेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आइडियाज टेक रूट्स इन हिज माइंड। और जब इंसान कोशिश करता है बतौर डिस्ट्रक्टिव फोर्स के उसे फेस करता है आइडियाज़ को, तो आइडिया इंसान के जहन में बैठ जाता है। दीज आइडिया डू नॉट डिसअपीयर इजीली। और ये भी आइडिया इंसान के दिमाग से जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। और दे स्ट्रगल टू बी अपर मोस्ट इन द कॉन्शियसनेस। और वो जो कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर लेवल होता है, अपर मोस्ट लेवल होता है, उसमें ये चीज़ें समा जाती हैं, चली जाती हैं। And all communication of new knowledge should be developed of previous knowledge। और हमारा जो बेटा प्रीवियस नॉलेज उसकी बेस पे हम जो है ना अपनी मौजूदा लर्निंग को शामिल करते हैं या उसको उस पर जैसे घर बनाया जाता है, घर का पहला पोर्शन होता है और उसके ऊपर उसका दूसरा पोर्शन बनाया जाता है। ऐसे प्रीवियस नॉलेज हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है, उसकी बुनियाद पे हम नया पोर्शन ऑफ नॉलेज जो है ना वो डेवलप करते हैं। और इस चीज़ को बेटा थ्योरी ऑफ आइडियाज ऑफ हार्वर्ड कहा जाता है। इसमें बेसिकली हर्बर्ट ये कहता है कि आइडिया जो है उसको तीन डिवीजन में किया जा सकता है। यानी जब इंसान लर्न करता है तो आइडियाज़ तीन तरह के होते हैं जिससे वो कन्फ्रंट करता है। सिमिलर आइडियाज़ यानी जो पहले से उसके दिमाग में आइडियाज़ हैं वैसे ही नए आइडियाज़ सामने आते हैं तो वो सिमिलर आइडियाज़ उनको कहा जाता है जो कि बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते आइडियाज़ होते हैं। और डिस्प्लेड आइडियाज़,
और ऐसे आइडियाज़ जो पहले से जहन में मौजूद हैं लेकिन नए आइडियाज़ उनसे मुख्तलिफ हैं, तो इन नए आइडियाज़ को अब दिमाग में नई जगह देनी पड़ेगी। तो ये डिस्प्लेड आइडियाज़ हैं और कंट्रेरी आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो बिल्कुल मुतज़ाद हैं, यानी जो हमारे नज़रियात होते हैं, सोच होती है, आइडियाज़ होते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ आते हैं। अब उनको हम कैसे डील करते हैं? तो ये 3 तरह के आइडियाज़ हैं जिनका इंसान को वास्ता रहता है। Each new idea is accepted, modified or rejected according to being similar, dissimilar और contrary. जब भी इंसान लर्न करता है नए आइडिया को तो वो इस तीनों फेजेस गुजरता है। जब भी वो उसको एक्सेप्ट करेगा या मॉडिफाई करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो तब करेगा जब वो सिमिलर होंगे, डिसिमिलर होंगे या कॉन्ट्रेरी होंगे। या तो उसको वो मॉडिफाई करके एक्सेप्ट कर लेगा या एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। ये इंसान पे डिपेंड करता है। एंड द फेट ऑफ एवरी न्यू आइडिया डिपेंड्स ऑन अपॉन द हार्मनी और कंफ्लिक्ट विद द प्रीवियस एग्जिस्टिंग आइडियाज। और जो भी आइडियाज जिसने दिमाग में जगह बनानी है जेन के अंदर, और उसकी जो फेट है उसका डायरेक्ट ताल्लुक इस चीज़ से है कि यहाँ तो पहले से एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के साथ वो हार्मनी में होगा, इनके साथ मैच कर जाएगा या फिर कन्फ्लिक्ट में चला जाएगा। तो दोनों सूरतों में यानी हो सकता है किसी एक सूरत में वो दिमाग में वो आइडियाज अपनी शक्ल और अपनी जगह बना लें। दिस मेंटल फिनोमेना गोस ऑन व्हेन एवर समथिंग इज प्रेजेंटेड टू आवर कॉन्शियसनेस। और ये हमेशा होता है जब भी हम नई चीज़ लर्न करने जाते हैं तो हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं। द एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और मॉडिफाइंग ऑफ आइडियाज इन आवर माइंड इज कॉल्ड अपरसेप्शन। तो अपरसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनको रिजेक्ट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस को जो भी इंसान करता है वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसका नाम होता है अपरसेप्शन है। ठीक है, तो अपरसेप्शन के बाद हम देख सकते हैं अब्जॉर्प्शन एंड सिमुलेशन। तो अब्जॉर्प्शन जो है फॉर्मल स्टेप्स जो हर्बर्ट है उसमें अब्जॉर्प्शन जो क्लियरनेस एंड एसोसिएशन। फिर अब्जॉर्प्शन ये है कि जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनके साथ जो नए आइडियाज़ हैं वो मिल जाते हैं, उनमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसी को फिर हम अब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। और सिमुलेशन इनटू सिस्टम एंड मेथड। और सिमुलेशन ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं दूसरे आइडियाज उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं और उनका आपस में टकराव नहीं होता, बिल्कुल सिमुलेट हो जाते हैं, यानी उनको जगह मिल जाती है नए आइडियाज़ को पुराने आइडियाज़ के साथ। यानी एक सिमिलर आइडिया एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो आपस में ड्रॉप हो जाते हैं जब नए आइडियाज सिमिलर आइडियाज से मैच हो जाते हैं। और एक तरफ सिमुलेशन है जिसमें एग्जिस्टिंग आइडियाज़ के साथ नए आइडियाज़ मैच होकर सिमुलेट कर जाते हैं, उसके साथ बिल्कुल मुंसलिक हो जाते हैं। तो इंसान अपने दिमाग में कुछ जगह दे देता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास हर्बर्ट साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के हवाले से, हर्बर्ट वाज द फर्स्ट पर्सन हु कंबाइंड एथिक्स एंड साइकोलॉजी टुगेदर एंड गिव राइज टू द न्यू एजुकेशन प्रैक्टिस। इसने बेटा सबसे पहले साइकोलॉजी को और एथिक्स को दोनों को कंबाइन किया। विद द हेल्प ऑफ एथिक्स ही फॉर्मुलेटेड द एम ऑफ एजुकेशन। और एथिक्स की बुनियाद पर उसने एम ऑफ एजुकेशन हमें दिए। एंड विद द एड ऑफ साइकोलॉजी ही लेड स्ट्रेस ऑन द मेथड्स ऑफ टीचिंग। और इसी तरह से उसने साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग पर जोर दिया। माइंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। उसके ख्याल में इंसान के दिमाग के 3 हिस्से हैं, नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो इंसान जो है वो नो कर रहा होता है और फील कर रहा होता है और विलिंग होता है किसी चीज़ को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो हर्बर्ट्स जो है पेडागोजिकल मेथड उसका है वाज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट स्टेप्स। वो कहता है कि इसमें ये 3-4 स्टेप्स हैं जिसमें प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है और एप्लीकेशन है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें से हम गुजरते हैं नॉलेज की पोजीशन में, यानी नॉलेज के लिए प्रिपेयर होना हासिल करने के लिए, उसको प्रेजेंटेशन में, उसके एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ में और जनरलाइजेशन में और एप्लीकेशन में। अच्छा, वो कहता है कि इन प्रिपरेशन जो टीचर है वो यूज न्यू मटीरियल इन एजुकेशन in relation to students' existing knowledge or interest so as to instill interest in the new material। तो प्रिपरेशन फेज में हम स्टूडेंट्स को ऐसे आइडियाज़ या ऐसा नॉलेज शेयर करते हैं या इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो रेडी हो जाए लर्न करने के लिए और एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उनको रिलेट कर सकें। और उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट फेज है, ही डिजायर्ड दैट द पीपल मस्ट बी सो एजुकेटेड एज टू possess strong moral character। वो ये चाहता है कि जो हमारा स्टूडेंट्स हैं, ये इसका ये मेथड है यानी प्रिपरेशन के हवाले से। और उसके बाद बेटा जो हर्बर्ट साइकोलॉजिकल एजुकेशन है उसमें फर्दर उसके एम्स ऑफ एजुकेशन में वो कहता है कि हर जो बच्चा है वो डिज़ायर करता है कि उसके अंदर मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, उसकी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो मॉरली। एंड टीचर्स कैन सक्सेसफुली हेल्प
history student or people or all the peoples to form high ideals according to his theory of ideas. तो वो जो बात करता है कि उसकी जो theory of ideas है उसके मुताबिक हर जो टीचर है उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो हाई आइडियाज़ को फॉलो करें और उसमें वर्चू इनर फ्रीडम और क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं यानी वर्चू की टीचिंग हो इनर फ्रीडम हो बच्चों को और क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट हो जिसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें और बाकी जो करिकुलम की बात करता है उसमें बेटा हिस्ट्री है लैंग्वेज है लिटरेचर है और साइंस में फिजिकल साइंसेज मैथमेटिक्स और वोकेशनल जॉब ट्रेनिंग तो ये जो है ना वो करिकुलम सजेस्ट करता है कि इस तरह के करिकुलम्स हों जिसमें बच्चों को लैंग्वेज के बारे में मैक्सिमम और लिटरेचर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में गाइड किया जाए और फिजिकल साइंसेज बायोलॉजी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के बारे में बताया जा सके और मैथमेटिक्स टुगेदर विद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मैथ यूज किया जा सके और वोकेशन ट्रेनिंग दी जा सके जहाँ तक मेरा डिसिप्लिन का क्वेश्चन पैदा होता है तो क्वेश्चन हर्बर्ट जो है ही बेसिकली लेड स्ट्रेस अपॉन फ्रीडम एंड डिसिप्लिन बोथ वो कहते हैं कि ठीक है आप बच्चों को फ्रीडम भी दें और उनको डिसिप्लिन भी रखें और ही वाज अगेंस्ट हार्श एंड रिजिड डिसिप्लिन और इतना हार्श डिसिप्लिन ना हो जो बच्चे अफोर्ड ना कर सकें इन फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग तो इसलिए वो ये चाहता था कि बच्चे जो है ना वो खुद से लर्न करें एंड ही प्रेफर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन और वो कहता था कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं और इसके लिए ट्रेनिंग दे के हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड और डिसिप्लिन तो इसमें उसकी ये रिक्वायरमेंट थी और अगर हम नेक्स्ट देखें तो दिस इज द ऑल अबाउट today's lecture. So if you have any questions, you may write your comments. Thank you.